गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जायलॉग सिस्टम्स लिमिटेड। ये केस 16 सितंबर 2020 को डिसाइड हुआ। मैटर 429 ITR पेज नंबर 88 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, बहुत टेक्निकल केस है। कोर्ट की बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है केस के अंदर। मैटर असेसमेंट ईयर 6778 का है और केस सेक्शन 10B की एनालिसिस पर है। इस केस में जो एसएससी का व्यापार था वो एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का था और एसएससी ड्यूरिंग द ईयर कुछ टेक्निकल सर्विसेज बाहर से ले रहा था, जिसके ऊपर एसएससी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पेमेंट कर रहा था। असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि एसएससी को जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से इनकम हुई और जो एसएससी ने टेक्निकल सर्विसेज बाहर से परचेज करी आउटसाइड इंडिया, उसका जो खर्चा है वो एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की टर्नओवर में से माइनस होना चाहिए एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए। सेक्शन 10B में ही एक क्लॉज और है जिसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को और एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। दो तरीके के व्यापार हो सकते हैं कि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करने में आपको कुछ बाहर से टेक्निकल सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। ये एसएससी का काम था इस केस में। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप टेक्निकल सर्विसेज देने का काम करते हैं और टेक्निकल सर्विसेज देने के काम में आपको कुछ टेक्निकल सर्विसेज बाहर से परचेज भी करनी पड़ती हैं। तो उस केस में प्रावधान है कि आप जो टेक्निकल सर्विसेज बाहर से लेते हैं उस केस में आप एक्सपोर्ट टर्नओवर में से उसको माइनस करेंगे। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को और एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज को डिस्टिंग्विश नहीं किया, जिसकी वजह से इस केस में इशू क्रिएट हुआ। तो इस केस में जो मैटर है, मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि एसएससी इस केस में एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कर रहा है और इस केस में जो उसने टेक्निकल सर्विसेज बाहर से ली हैं और फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट की है वो एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस नहीं होगी। कोर्ट ने एक और बहुत अच्छा जजमेंट दिया जिससे इस केस की जो इंसाइट है उसमें जाने में मदद मिलती है। कोर्ट ने कहा कि एक्सपोर्ट टर्नओवर एक्ट में डिफाइंड है और टोटल टर्नओवर जो है वो एक्ट में डिफाइन नहीं है। जब हम एग्जम्पशन की फिगर को निकालते हैं तो हम प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर करते हैं। तो कोर्ट कहती है कि यदि आप एक्सपोर्ट टर्नओवर में से टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो पेमेंट की गई है उसको यदि निकालना चाहते हो तो क्योंकि टोटल टर्नओवर का पार्ट एक्सपोर्ट टर्नओवर भी होता है तो आपको डिनोमिनेटर से भी वो वाली फिगर को माइनस करना चाहिए। आप बायस नहीं हो सकते कि आप न्यूमरेटर के लिए तो टेक्निकल सर्विसेज को एक्सपोर्ट टर्नओवर में से माइनस कर दें, लेकिन क्योंकि टोटल टर्नओवर जो है वो एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस डोमेस्टिक टर्नओवर होती है तो डिनोमिनेटर में आप एक्सपोर्ट टर्नओवर में से उसको ना माइनस करें। तो ये जो कोर्ट की फाइंडिंग थी वो बहुत अच्छी थी और इससे जो है वो ये पता चलता है कि कितना अच्छा विजडम जो है वो कोर्ट ने लगाया और एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया। इसी केस में एक और छोटा सा मैटर था, एक पॉइंट था जिसके अंदर ट्रिब्यूनल ने ये कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये मैटर ट्रिब्यूनल ने रिवर्ट बैक कर दिया था असेसिंग ऑफिसर को। लेकिन उस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि रिवर्ट बैक करने की ज़रूरत नहीं थी, ट्रिब्यूनल को ही जो है वो मैटर देखना चाहिए था। इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने वो मैटर जो है वो ट्रिब्यूनल को रिवर्ट बैक कर दिया, जो मैटर ट्रिब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर को रिवर्ट बैक किया था। फ्रेंड्स, बहुत ही टेक्निकल केस है, लेकिन ये केस कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसाइड किया। ऐसे केसेस को कोर्ट से जीतना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक प्रोफेशनल के लिए भी ऐसे केसेस को बनाना, बहुत टेक्निकल में जाना कि एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एक्सपोर्ट ऑफ
टेक्निकल सर्विसेज थी, तो कहाँ पे माइनस होना है और कहाँ पे नहीं होना, बहुत अच्छे तरीके से केस को प्रेजेंट किया गया और एसएससी के फेवर में डिसीज़न आया। एक बार दोबारा मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जायलॉग सिस्टम्स लिमिटेड। ये मैटर 16 सितंबर 2020 को डिसाइड किया गया और मैटर 429 ITR पेज नंबर 88 पे रिपोर्ट किया गया। फ्रेंड्स, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आते होंगे। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई इनपुट या सजेशन है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।